व्रज कृष्ण कथा गंगा का अवतरण। गंगा का अवतरण भारतीय धार्मिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और पवित्र घटना मानी जाती है। हालांकि गंगा के अवतरण का संबंध सीधे भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ा है, फिर भी इस कथा का उल्लेख करने से पहले यह ध्यान देना आवश्यक है कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी व्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण से जुड़ी घटनाओं के कारण यह कथा अक्सर सुनाई जाती है। कथा का आरंभ। यह कथा भगवान शिव और गंगा के संबंध से संबंधित है। पहले गंगा स्वर्ग में निवास करती थीं और देवताओं की देवी मानी जाती थीं। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कई दिव्य रत्न और वस्तुएं उत्पन्न हुईं। इन्हीं में से एक रत्न था अमृत, जो देवताओं और राक्षसों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। इस मंथन के दौरान गंगा के जल का प्रवाह भी धरती की ओर बढ़ने लगा, लेकिन गंगा का जल इतना भारी था कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर गिरता तो धरती डूब सकती थी। भगवान शिव का आशीर्वाद। गंगा के जल को पृथ्वी पर गिरने से रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। गंगा ने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, मुझे पृथ्वी पर प्रवाहित होने का अवसर दें ताकि मैं अपने पुण्य कार्य को पूरा कर सकूं। भगवान शिव ने गंगा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। इस घटना के बाद गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया और फिर गंगा ने शिव की जटाओं से प्रवाहित होकर धरती पर अपने स्थान को पाया। व्रज क्षेत्र और कृष्ण का संबंध। व्रज क्षेत्र, जो कि भगवान कृष्ण का निवास स्थान था, भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। व्रज में भगवान कृष्ण ने कई अद्भुत कार्य किए और अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों का हृदय जीत लिया। भगवान कृष्ण ने हमेशा अपनी शक्ति और दिव्यता का प्रमाण दिया। कृष्ण का जीवन और उनकी लीला गंगा के अवतरण के समय की तरह ही दिव्य और अनंत मानी जाती है। कृष्ण के जीवन के कई प्रसंग गंगा के जल की तरह पवित्र और आशीर्वादपूर्ण हैं। जहां एक ओर गंगा ने धरती पर आकर पुण्य की धारा बहाई, वहीं भगवान कृष्ण ने अपनी उपस्थिति से व्रज क्षेत्र को पवित्र किया और वहां की भूमि को अमर बना दिया। निष्कर्ष। गंगा का अवतरण एक ऐसी कथा है जो भगवान शिव के करुणा और शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने गंगा के जल को अपनी जटाओं में समेटकर उसकी शक्ति को नियंत्रण में किया और उसे पृथ्वी पर बहने का आशीर्वाद दिया। वहीं व्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण की उपस्थिति ने उस क्षेत्र को भी पवित्र और आशीर्वादित किया।